सबसे पहले 3.1 के ठीक है क्वेश्चन हम करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर इनटू द साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में हमने क्या पढ़ा था कि जो आपके पास नंबर है आपने उसको क्या करना है, किस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। हमने उसको इस फॉर्म में a इंटू 10 की पावर n, वेयर n इज़ एन पॉजिटिव इंटीजर, और a जो है किसके दरमियान लाइक आ रहा होगा, a इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 एंड लेस देन टू 10। मतलब जो a है वो आपके पास 1 से ग्रेटर होगा और 1 के इक्वल भी हो सकता है, और लेस देन 10 मतलब अगर 1 से लेस नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 10। पहला नंबर जो है इसमें साइंटिफिक नोटेशन में क्या है, अब अगर आपने जिसके नंबर पे पॉइंट नहीं होता उसके पॉइंट जो है लास्ट डिजिट पे होता है, यहाँ से पॉइंट आप कन्वर्ट करोगे यहाँ पर। अगर यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर 57। ठीक है, तो 57 तो क्या है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि ए जो है वो किसके दरमियान होना चाहिए, 1 और 10 के दरमियान। तो इट्स मीन हम पॉइंट यहाँ से यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे, आपके पास नंबर आ जाएगा 5.7। अब हमने यहाँ से कितने डिजिट्स मूव किया आगे, 1 2 3, 3 डिजिट्स आगे मूव किया, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 5.7 और 10 की पावर n जितने अगर आप यहाँ से जाएंगे फॉरवर्ड। ठीक है, हम यहाँ से अगर लेफ़्ट साइड की तरफ जाएंगे, जितने डिजिट लेफ़्ट साइड की तरफ जाएंगे हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव पावर आएगी। जितने डिजिट्स आप आगे मूव करें, जैसे यहाँ से 1 2 3, 3 डिजिट्स आगे गए तो पावर हमारे पास यहाँ पर क्या आ गई, 3 आ गई। क्लियर है। सेकेंड वाला देखें, यहाँ पर अगेन हमने यहाँ से स्टार्ट किया पॉइंट एंड पर 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर हमने पॉइंट जो है यहाँ से यहाँ पर हमने पॉइंट जो है लास्ट से यहाँ पर क्या किया, शिफ्ट किया। यहाँ पर नहीं कर सकते क्योंकि फिर ये नंबर 49 बन जाता, हमें तो चाहिए 1 और 10 के दरमियान। यहाँ पर शिफ्ट किया तो आपके पास नंबर आ गया 4.98। पॉइंट के बाद जितने ज़ीरो हैं वो आप लगा दें, ठीक है, ना लगाएं तो वो वैल्यू नहीं उसकी इतनी रहती, क्योंकि हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़े हुए थे कि ज़ीरो कब होता है, जब वो दो नंबर्स के दरमियान आ रहा हो, सिग्निफिकेंट नंबर्स के दरमियान आ रहा हो। ठीक है, तब उसकी जो है वैल्यू होती है, आपने रूल्स पढ़े हैं। अब यहाँ पर 7 डिजिट्स आगे मूव किया, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 10 के ऊपर पावर क्या आ गई आपके पास, 7 पावर आ गई। क्लियर है। सिमिलरली यहाँ पर भी लास्ट से आपने पॉइंट जो है यहाँ पर 9 से पहले लिखा। ठीक है, लेफ्ट साइड पर हमारे कितने डिजिट्स आए, 9.6। ये बाकी ज़ीरो आप ना लगाएं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। कितने डिजिट्स आगे आए, 1 2 3 6 0 और 1, ये जो हमारे पास जो है नॉन ज़ीरो डिजिट है 6, तो टोटल 7 डिजिट्स आए, तो 10 की पावर 7 आ गई। क्लियर है। हम यहाँ से लेफ़्ट साइड पर भी जा सकते हैं और राइट साइड पर। कुछ क्वेश्चन में अभी राइट साइड वाले क्वेश्चन भी करते हैं। लेट्स सपोज ये है, अब यहाँ पर पॉइंट ऑलरेडी मौजूद है, जहाँ पर पॉइंट नहीं मौजूद होता उसके लास्ट पर हम खुद सपोज कर लेते हैं कि एंड पर पॉइंट होगा। ठीक है, हम फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 10 रुपीज़ है तो आप लिख सकते हो 10.00। ठीक है, तो पॉइंट के बाद 0 लगा सकते हैं, आप लास्ट पर पॉइंट लगा सकते हैं। यहाँ पर जैसे ये वाला क्वेश्चन है 4 पार्ट इसका 416.9। हमें सिग्निफिकेंट जो है फॉर्म है, इन साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है, पॉइंट जो है एक डिजिट के बाद होना चाहिए, और वो डिजिट कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 10। तो 40 यहाँ पे नहीं हम शिफ्ट कर सकते, पॉइंट फिर 6 एक डिजिट के आगे 1, यहाँ पर पॉइंट शिफ्ट हो गई इस जगह पर। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 4.169। अब पॉइंट कितने डिजिट आगे गया, 1 2। ठीक है, तो 10 की पावर आपके पास क्या आ गया, 2। क्लियर है। सिमिलरली 8300 वाला 1000 वाला क्वेश्चन, इसमें 4 डिजिट आगे जाएगा तो इसकी पावर क्या आ जाएगी आपके पास 4। अब यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा डिफरेंट है बाकी सबसे, 6 वाला पार्ट। अब यहाँ पर आपके पास जो है 0.00643। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है कि आपने एक डिजिट के बाद नंबर लगाना है, और वो डिजिट क्या हो, 1 हो सकता है, 1 से के इक्वल हो सकता है, 1 से ग्रेटर, लेकिन क्या होगा 10 से लेस देन। तो ये तो 1 नहीं है, 1 से ग्रेटर भी नहीं है, तो वैसे एक डिजिट के बाद ही, लेकिन 1 वाली कंडीशन जो है, एक जो है 1 और 10 के दरमियान लाइक करे, वो कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करा। तो आप क्या करोगे, इस पॉइंट को यहाँ से शिफ्ट कर दोगे यहाँ पर। ठीक है, आगे क्यों नहीं करेंगे, अगेन वो 64 बन जाएगा। यहाँ पर किया तो अब हम राइट साइड पर जा रहे हैं, जब राइट साइड पर जाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, सिंबल नेगेटिव सिंबल आएगा। जितने डिजिट्स आप जाएंगे, ठीक है, पावर वही आएगी, लेकिन अगर राइट साइड पे जाएंगे तो सिंबल नेगेटिव आएगा, लेफ्ट साइड पर जाएंगे तो सिंबल क्या आएगा, पॉजिटिव। अब पीछे की तरफ आए, यहाँ पर ये 1 2 3 डिजिट्स पीछे आए हैं, तो आपके पास जो है
पावर 10 की नेगेटिव में आ जाएगी -3। तो आपके पास इस फॉर्म के जो क्वेश्चन होंगे वहाँ पर अगेन हम जो है एक डिजिट के बाद ही पॉइंट लगाएंगे, लेकिन वो डिजिट किसके दरमियान लगाया करना चाहिए, 1 भी हो सकता है और 1 से ग्रेटर बट लेस दैन 10 नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर आया तो आपके पास जो है पावर के आगे इसकी -3। सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन देखें, यहाँ पर 0.0074 है, यहाँ से पॉइंट जो है यहाँ पर आएगा अगर, ठीक है, कितने डिजिट्स मूव किया, 1 2 3, यहाँ पर पॉइंट आ गया। ठीक है, 3 डिजिट्स मूव किया तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7.4 इंटू 10 की पावर, जितने डिजिट्स मूव किया पावर वो आ जाएगी, राइट साइड पर आ रहा है तो पावर क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। क्लियर है। सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन, इसमें जो है 0 यहाँ पॉइंट हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, यहाँ से मूव किया इस साइड पर, 7 डिजिट्स मूव किया तो 6 इंटू 10 की पावर 7, पॉइंट के बाद 0 0 हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, वो मीनिंगलेस है, तो इसलिए आप लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने जो है एक लार्जेस्ट अमाउंट को एक सिग्निफिकेंट फॉर्म में साइंटिफिक नोटेशन में जो है सिंप्लीफाई करके उसको लिख लिया। सिमिलरली ये है, अब यहाँ पर भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ज़ीरो, इसको यूँ पढ़ना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, तो इस वजह से जो है इसको हम साइंटिफिक फॉर्म में लिख लेते हैं। पॉइंट को यहाँ से शिफ्ट करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है, ये आ जाएगा 3.95। 3 यहाँ पर जो है नोट्स मैंने आपको सेंड किया, यहाँ पर मिस्टेक होगी, आपके पास आ जाएगा 3.95, 395 नहीं है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट्स मूव किया। ठीक है, पॉइंट को हम 9 डिजिट्स क्रॉस करके यहाँ पर लेकर आए तो आपके पास आया 3.95 इंटू 10 की पावर -9। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन है 3.1 के फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। अब यहाँ पर ऊपर भी हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में भी हो सकते हैं। ठीक है, न्यूमिनेटर को आप अलग सिग्निफिकेंट फॉर्म में लिख लोगे, सिग्निफिकेंट नोटेशन में, और डिनोमिनेटर को अलग। यहाँ से आपके पास पावर कहाँ पे जाएगी, पॉइंट कहाँ पे जाएगा, 1 2 3 4 5 डिजिट्स आगे मूव किया तो आपके पास आ जाएगा 2.75 इंटू 10 की पावर 5, क्योंकि आपके पास लेफ्ट साइड पे जा रहा है इसलिए आपके पास पावर क्या आएगी, यहाँ पर पॉजिटिव पावर आएगी। न्यूमिनेटर में देखें 0.002 है तो पॉइंट आपने 002 के बाद लगाना है। ठीक है, 0 के बाद नहीं लगा सकते क्योंकि हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या है, a ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 10। तो आपके पास हो जाएगा 2.5, क्योंकि आप राइट साइड पर जा रहे हैं तो पावर क्या होगी फिर आपके पास नेगेटिव। जितने डिजिट्स मूव किए हैं हमने यहाँ पर कितने डिजिट्स मूव किए हैं, 3, तो आपके पास पावर में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन के अंदर आपके पास क्या होगा, सिग्निफिकेंट फॉर्म के अंदर जो है साइंटिफिक नोटेशन के अंदर आपको क्वेश्चन वैल्यूज़ गिवन होगी, आपने उसको सिंप्लीफाई फॉर्म के अंदर लिखना है। आपके पास है 6 इंटू 10 की पावर -4, आप ये आपके पास साइंटिफिक फॉर्म के अंदर गिवन है। ठीक है, पॉइंट 10 पर है, इसका मतलब है अब माइनस साइन है तो आपने पॉइंट किस साइड पर लेकर जाना है, लेफ़्ट साइड से, क्योंकि हम ऑपोजिट है। हम नेगेटिव साइन कब लाते हैं, जब हम लेफ़्ट साइड से पॉइंट को राइट साइड पर लेकर आ रहे हो। ठीक है, तब नेगेटिव साइन लगाते हैं ना। अब यहाँ पर क्योंकि हमने माइनस है तो इसका मतलब है कि आपने पॉइंट को पीछे की तरफ लेकर जाना है। ठीक है, लेफ़्ट साइड की तरफ। जब आप सिंपल सिग्निफिकेंट फॉर्म के अंदर लिखते हैं तो अगर आप राइट की तरफ मूव कर रहे हो तो आप पॉइंट लगाते हैं। अब यहाँ पर देखें आपके पास है -4, इट्स मीन हमने पॉइंट को पीछे ही लेकर जाना है। यहाँ से 6 है तो एक डिजिट 1 2 3, आपके पास लेट्स सपोज दोबारा सॉल्व करके बता देती हूँ, 6 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, 6 ऐसे ही रहा। अब आपके पास लेट्स सपोज पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, हमने -4 का मतलब है आपने किधर जाना है, पीछे लेफ़्ट साइड पे जाना है। 1 एक डिजिट आ गया, 2 3 4 डिजिट जो है आपने पॉइंट लेकर जाना है बैकवर्ड। यहाँ पर 0 0 0 आप यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पे पॉइंट था 1 2 3, पॉइंट अब आपके पास क्या आ गया, यहाँ पर आ गया। ठीक है, इससे पहले आप 0 लगा सकते हैं। तो पॉइंट को हमने लास्ट से उठाकर 4 डिजिट बैकवर्ड लेकर जाना है। 1 2 3 4 यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास नंबर आ गया। सिग्निफिकेंट नोटेशन से हमने इन सिंपल फॉर्म कन्वर्ट कर दिया। क्लियर। अब यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल इस फॉर्म से हमने सिग्निफिकेंट में करना हो कन्वर्ट, तो 1 डिजिट के बाद 1 2 3 4, तो आप इसको लिख सकते हो 6 इंटू 10 की पावर -4। तो ये वाइस वर्सा है। आपको MCQs के अंदर भी इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कि इसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखें। ठीक है, यहाँ अगर सिंपल साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में गिवन होगा तो उसको सिंपल फॉर्म के अंदर लिखें। ठीक है, तो आप इस फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है।
नेक्स्ट इसका पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। सेकंड पार्ट है इसका 5.06, ठीक है। तो अगेन इंटू 10 की पावर क्या है, 10 पॉजिटिव है। इसका मतलब है पॉइंट को आपने 10 डिजिट्स जो है फॉरवर्ड लेकर जाना है, ठीक है। फॉरवर्ड पॉजिटिव पावर होगी तो आपने पॉइंट को फॉरवर्ड लेकर जाना है, नेगेटिव पावर होगी तो आपने उसको बैकवर्ड लेकर जाना है। पॉइंट ये है। तो 1 2 डिजिट्स तो ये हो गए। अब इसके बाद जब नई डिजिट होंगे तो आप 0 लगा दोगे, ठीक है। 2 डिजिट्स ये हो गए, ठीक है। बाकी आप कितने 0 लगाओगे, आप 8 0 लगाओगे, क्योंकि पावर क्या है 10। तो 2 ये पॉइंट के बाद वाले कोई भी नंबर हो, चाहे 0 हो या कुछ भी, वो कंसीडर होंगे। तो आपके पास पॉइंट के बाद ये नंबर भी क्या होंगे, कंसीडर। तो 5 0 6 आगे टोटल 8 0 आ जाएंगी। तो ये सिंपल फॉर्म है और ये आपके पास क्या है, साइंटिफिक फॉर्म है। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर -6, तो आपने पॉइंट को माइनस है तो बैकवर्ड लेकर जाना है, 6 डिजिट बैकवर्ड। एक तो 9 आ जाएगा, 5 आप क्या लगा दोगे, 0, ठीक है। ये आपके पास फॉर्म आ जाएगी 9 5 0, पॉइंट आ गया, पॉइंट से पहले 0 लगा दें, ठीक है, क्योंकि ये एक मतलब डिफाइंड फॉर्म हो जाएगी इसकी। सिमिलरली ये पावर क्या है इसकी 8, इसका मतलब है पॉइंट से आपने 8 डिजिट आगे फॉरवर्ड मूव करना है। 3 डिजिट तो ये हो गए, बाकी कितने 0 आएंगे आपके पास, 5 0 आ जाएंगे। ये आपके पास क्या हो गया, सिंपल फॉर्म के अंदर आ गया। साइंटिफिक नोटेशन से हमने इसको सिंपल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लिया। क्लियर है। ये यूनिट नंबर 3 का 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 होपफुली के आपको क्लियर हो गए होंगे।